ही फड़ इधर सफाई शुरू कर दे। आजा लम्मा पैक करने वाला है दो दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। सुबह सुबह हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। काफ़ी दिन से फार्म हाउस से एब्सेंट थे और उसकी रीज़न थी गांव में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बेम्बारी के किचन के हवाले से, उसी में बिजी थे। तकरीबन 2 हफ्ते हमारे वहाँ पे लगे, लेकिन आज जहाँ आए हैं मैंने सोचा अपनी गंदम का विज़िट करते हैं। तो गंदम का विज़िट करते हुए ये एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ नज़र आई है मुझे। पत्ते इस तरह गंदम के पीले हो रहे हैं और इसके ऊपर ये पता नहीं कौन सा पीला पीला सा जो फंगस टाइप का लग गया है ऊपर पत्ते के, इसकी वजह से गंदम जो है वो तकरीबन ख़राब हो रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल गंदम ठीक है, लेकिन ये इस साइड से फर्स्ट क्यारा जो हमारा बन रहा है यहाँ पे जो है वो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। अब इसकी पता नहीं क्या रीज़न बनी है। इंशाल्लाह कंसल्ट करते हैं पेस्टिसाइड वालों से, उसके बाद देखेंगे क्या इसका इलाज हो सकता है। इंशाल्लाह वो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज के दिन में ये इलाज तो पॉसिबल नहीं है। मेरी आज ही नज़र पड़ी है, तो इंशाल्लाह जाकर उनसे पूछते हैं वो क्या इसका सोल्यूशन बताते हैं, तो उसके बाद इसका इंशाल्लाह सद्देबाब करेंगे। पत्ते बिल्कुल बेजान हो गए हैं, ये पीला पीला पता नहीं क्या इसके ऊपर जो है वो बनता जा रहा है। अगर आपके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बल्कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने शुरू किया हुआ था अपनी मिर्च की पनीरी में गोडी का काम, उसकी 1-2 क्यारियाँ जो बाकी रह गई थी। अब मेरा प्रोग्राम है कोई सुबह सबसे पहले अपनी मिर्च की पनीरी में गोडी वाला काम जो मुकम्मल करते हैं। उसके बाद आज मेरा इरादा है इंशाल्लाह अपनी मिर्च को और अपने लेमन गार्डन को पानी भी लगाने का। बल्कि सबसे पहले तो हम करेंगे इंशाल्लाह गोडी, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह क्या सूरत बनती है, आपके साथ तो शेयर करेंगी। फिर ये वो आलू बुखारा के पौधे हैं जो हमने यहाँ शिफ्ट किए थे पनीरी से कल में जिनकी बना के, तो माशाल्लाह ये देखें जी कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो गई है। माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह पौधे हमारे जो है वो चल गए हैं। मतलब माशाल्लाह ये सब पौधे तो रेडी हैं। अब पौधे चेक कर ही रहे हैं, तो चलते हैं अपने अमरूद वाली क्यारी जो हमने बनाई थी पनीरी के लिए उसकी सूरत भी देख लेते हैं यहाँ के क्या नज़ारे हैं। ये क्यारी तो खाली नज़र आ रही है, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं। हल्की फुल्की जड़ी बूटी उग रही है, तो उसको अभी तल्फ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो ले ताकि कंफर्म हो जाए हमें कि वो जड़ी बूटी है। ये ना हो कि हम जड़ी बूटी के नाम पे पौधे जो अमरूद के निकालते रहे, तो ये मुनासिब नहीं है, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल। उमर भाई भी हमारे साथ ही आ गए फार्म हाउस पे। उमर क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। तो चलें शुरू करें अपना गोडी वाला काम। बिल्कुल आज आ जाए उमर भाई यहाँ पे आए तो उमर भाई की तरह हेल्प ले लेते हैं। चलो हमें भी सपोर्ट मिल जाएगी, साथ में गपशप होती रहती है, काम ज़रा इजी हो जाता है और काम करने का मज़ा भी आता है जब बंदा कोई साथ मिल जाए बातचीत करने वाला। 4 पाई हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी बाहर, बंदा थक जाए तो चलो बैठने के लिए जगह मिल जाती है। और हमारी जोली के पपीज़ जो हैं वो खेल रहे हैं असद के चिक्स के लिए जो फेंस लगाई हुई है उस वाले एरिया में। अब पकड़ते हैं कमरे से औजार और चलते हैं गोडी करने के लिए मिर्च की अपनी। शबनम अभी तक उतरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम औजार लेके आ गए हैं अपने मिर्च वाले खेत में गोडी के लिए। अब शुरू करते हैं यहाँ से गोडी का काम, यहाँ से लेके वो वहाँ तक मिर्च की पनीरी लगी हुई है, तो इतने हिस्से में गोडी करना लाजमी है। इससे आगे लगी हुई है अदरक। अदरक जो है वो फ़िलहाल ना तो उगी है, ना ही इस पर गोडी करेंगे, क्योंकि आज मेरा प्रोग्राम है कि लेमन गार्डन में और हमारी इस मिर्च की पनीरी को पानी लग ही जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम दोनों हाथों का है, एक हाथ में मैंने कैम पकड़ा हुआ है, इस वजह से फ़िलहाल एक ही हाथ यूज़ कर रहे हैं। बल्कि कैम छोड़ने के बाद दोबारा से करेंगे दोनों हाथों से काम। ये वाला घास उठा उठा के बाहरी खेत से फेंकना है। तो उमर भाई भी आ गए हैं हमारी हेल्प के लिए। जी भाई ले आए हैं खुरपा? हाँ जी। चले भी आ जाए। आपका काम है पता क्या, ये यहाँ से लेके ना हाँ जी, यहाँ तक जो है, ये सारा हाँ इस साइड को आपने करना है, बाकी मैं करता हूँ, ठीक है? ऊपर क्योंकि लगे हुए पौधे, तो आपको पौधे जज नहीं होते, नए बंदे हो आप। पौधा ना मैं खेड़ दूं कोई। हाँ जी, बड़े महंगे पौधे। महंगे तो चलो जो हैं सस्ते हैं, महंगे हैं, लेकिन उनके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। एक रिस्क से गुजर गए हैं, तो ये ना हो खुरपे की नज़र हो जाए, इसलिए बचा रहे हैं आपसे। अभी सिर्फ 2-2.5 खेले किए हैं मैंने, तो गर्मी लगने लग गई है। अपर वगैरह उतार के आते हैं, और लॉन्ग शूज़ जो हैं वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम की स्पीड में रुकावट बन रहे हैं। तो छोटे वाले शूज़ पहन के आते हैं, साथ में अपर रख आते हैं कमरे में, और पानी शानी साथ ही ले आते हैं। खेत में ही बैठ के आज वाटर ब्रेक करेंगे। ये शूज़ हमें गोडी में अच्छी सपोर्ट देंगे इन लॉन्ग वालों की निस्बत। पानी पी के पानी वाली बोतल साथ ही ले जाएंगे।
बरकफ जो तो नज़ारा हमारी ये सरसों पेश करती है यहाँ पे, क्या ही बात है, चाहे करीब से देखें चाहे दूर से। फ़र्क सिर्फ एक ही आता है कि करीब से देखें तो साथ में बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू भी जो है वो मिलती है हमें सूंघने को। होटल लेके हम आ गए हैं अपने दोबारा से मिर्च के खेत में, और यहाँ पे अब कर लेते हैं गोडी। मिर्च वाले खेत की हमारी सफाई तो चल ही रही थी, अब हमने लेमन गार्डन में भी उमर भाई यहाँ पे हमारे पास थे तो उमर भाई को ले लिया, उमर भाई की और साथ में हमारे पास भाई हैं इनकी सपोर्ट ले रही है। ये साथ में सफाई वाला काम जो है वो मुकम्मल करते चलते हैं। उमर भाई नए हैं ज़रा इस फील्ड में, तो उमर भाई को हमने समझा दिया। उमर आ गई ना समझ? अब इस तरह करते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। बस पौधे बचाने हैं, पौधे के करीब से बिल्कुल ऐसे कि जैसे ये तो ना पौधा लेमन के पौधे हैं यार ये वाले, बाकी जो पौधे उठा देने सिर्फ लेमन के बचाने हैं। ओके सर। हम अब दोबारा से गोडी वाला काम शुरू करते हैं अपनी मिर्च की पनीरी में। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह सारा मिर्च का जो हमारा खेत था ये हो गया साफ़। जड़ी बूटी हमने अच्छे तरीके से उखेड़ दी है, और अब पानी इसको अभी नहीं लगा सकेंगे क्योंकि मेरा प्रोग्राम है लेमन गार्डन की हल्की फुल्की 2 खेलें सफाई वाली रहती हैं, उनको साफ़ करने के बाद फिर एक ही दफ़ा पानी लगाया जाए। इसके फ़ायदे हो जाएंगे 2, एक तो जो जड़ी बूटी हल्की फुल्की रह गई है बीच में वो भी खुश्क हो जाएगी, और दूसरा लेमन गार्डन को भी पानी जो है आसानी से लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 खेलें हमारी जारी और सारी हैं। एक भाई हमारे ये काम कर रहे हैं और एक वो उमर साहब कर रहे हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्पीड से काम जारी है। हमने अपना वो काम ख़त्म कर लिया है गोडी वाला, और अब हम भी इस काम में शामिल होते हैं और यहाँ से सफाई शुरू करते हैं अपनी इस लेमन गार्डन की खेलों में। 2 बंदे सफाई के लिए लगे हुए हैं। मेरा अब ये जहन है कि एक ये खेल भी हमारे बाद सफाई की गई है, और जैसे जैसे ये भी साफ़ कर रहे हैं मैं वहाँ से पकड़ता हूँ खाद दाबड़ों में, और वो ला के डालते हैं साथ साथ अपने इन पौधों को, ताकि पानी जब लगाना है तो खाद का जो है अच्छा असर हो पौधों को, क्योंकि आगे बाहर का मौसम शुरू हो गया, पत्ते नहीं निकलने वाले हैं। वैसे तो कोंपलें निकलना भी शुरू हो गई हैं माशाल्लाह ये देखें, लेकिन फिर भी जितनी एनर्जी मिल जाएगी, जितनी इनको खाद मिल जाएगी इस मौसम में, उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे इनके फूल और फल उठाने के इंशाल्लाह। चलते हैं हम अपनी ये ऑर्गेनिक खाद का ढेर थोड़ा सा हल्का करते हैं। ये ढेर काफ़ी बड़ा हो गया, अंदर कमरे की जो सफाई करके यहाँ पे इकट्ठा किया गया। दाबड़ा हमने उठा लिया कमरे से, रास्ता ज़रा क्लियर कर लें, मोटरसाइकिलें एक साइड को करते हैं दोनों, फिर उसके बाद यहाँ से भर भर के अपनी ऑर्गेनिक खाद जो ड्रॉपिंग्स हैं हमारे बर्ड्स की वो डालते जाते हैं अपने उन पौधों को जिनकी सफाई हो चुकी है मुकम्मल। अब आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी हमें, हमारा रास्ता चूँकि साफ़ हो गया। आ गया अभी इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह अब ये दाबड़े भर भर के ले चलते हैं अपने लेमन गार्डन में। आज तो हमारे काम करने की स्पीड ही बड़ी तेज़ हो गई है माशाल्लाह। ये 4 पौधे बाकी रह गए हैं जिनमें हमें खाद डालनी थी। तकरीबन एक दाबड़ा 3-4 पौधों को ही आ रहा है, और माशाल्लाह पूरी लेन में सब पौधों को खाद हमने डाल दी अच्छी खासी। अब इन पौधों को भी डालते हैं और ये लेन हमारी हो जाएगी मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। खाद हमने डाल दिया, जो पौधे साफ़ हुए थे जिनकी गोडी हो गई हुई थी। अब इस लेन में पौधे जो है वो सफाई कर रहे हैं मिस्टर उमर, और हम साथ में करते जाते हैं गोडी, और गोडी करने के बाद इंशाल्लाह इनको भी खाद डाल देते हैं। तो आज हमारी 3 लेन को गोडी और खाद दोनों मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो फिर दुआएं हमारी साथ साथ ही हैं पौधों के, अल्लाह करे जल्दी जल्दी फल उठाएं। इस गोडी का मेन मकसद यही है कि साथ पौधों के जो जड़ी बूटियाँ हैं वो तल्फ हो जाएं अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो हमने खाद डालनी है इनको उसका असर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पौधों को ही पहुँचे, जड़ी बूटियाँ जो है वो साथ में हिस्सा ना बटाएं। अच्छा भाई कितने टाइम बाद ये फल उठा लेगा अब नेक्स्ट? बाहर आ गई अब इंशाल्लाह इसमें पत्ते निकलने और साथ ही फूल। तकरीबन कह लें आज 10 फरवरी हो गई है, 11-20 फरवरी के बाद से जो है वो पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं पौधों के। वैसे तो कॉम्प्लेन हल्की हल्की निकल रही है इनकी अभी सही, लेकिन 20 फरवरी जो है वो पीक हो जाती है बाहर की। अभी आपके अचानक पौधों में फल लगा हुआ है तो उन्हें फिर उतार दें आप? वो पुराना फल लगा वो उतार लेंगे, उनका कोई इशू नहीं है, लगे भी रहे तो कोई मसला नहीं है, उनसे डिस्टर्ब नहीं होता पौधा। एक फल के साथ दूसरा फल उठाता है ये? उठा लें। आपकी कितनी लाइन जो बाकी रहेगी साफ़ होने वाली? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 लेन और रह गई हैं, बाकी सारी की सारी लेन जो है एक दफ़ा पौधे सारे गार्डन के अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो चुकी हैं। अलबत्ता अब दोबारा से शुरू होने वाला है हमारा ये काम गोडी वाला। तो आप कई के साथ क्यों नहीं कर रहे, रंबे के साथ क्यों कर रहे हैं? पौधे के नज़दीक
खुरपा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पौधे को जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचे। कसी की वजह से कसी चलाते हुए कोई पता नहीं चलता किस साइड को जो है वो टप लग जाए, और गहरा अगर हो जाता है तो वो फिर जड़ को नुकसान पहुंचा सकता है पौधे की। तो इसलिए पौधे के नज़दीक से सिर्फ खुरपा ही हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा भाई इसकी एज क्या है पौधे की? हमने लगाए थे लास्ट दिसंबर में ये सारे के सारे पौधे लगाए थे, तो 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल और 2 महीने। तो नॉर्मली पहला फल कितने टाइम बाद उठा लेते हैं ये लेमन के पौधे? अगर तो आपने रखने हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे तो फिर ये उठा लेते हैं इंशाल्लाह कुछ 6-7 माह में फल। और अगर आप ऑर्गेनिक रखना चाहते हैं तो फिर आप देख ही रहे हैं हमें कितना टाइम हो गया, अभी तक फल जो है वो मतलब मंडी के काबिल नहीं लगा। इस पे लगा था अपने घर के यूज़ के लिए, लेकिन मंडी वाला फल अभी तक नहीं लगा। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि फल उठाएंगे पौधे टिका के। आज बतखें भी हमारे इस लेमन गार्डन में घूमने के लिए आई हुई हैं माशाल्लाह। आपकी हेल्प करवा रही है सफाई में वो। थैंक यू भाई, मेरे से की। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 पौधे इस तरफ से और 6 ही पौधे उस तरफ से गोडी भी हो चुके हैं और साफ़ भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सफाई उस लेन में सफाई ज़्यादा हो गई है, लेकिन वहाँ पे 2 बंदे थे, यहाँ पे एक ही बंदा काम कर रहा था, सफाई प्लस गोडी। वहाँ पे एक बंदा सफाई कर रहा, दूसरा बंदा गोडी कर रहा था, मैं यानी कि। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 पौधे हो चुके हैं, 7वें के पास खुरपा पड़ा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं ये लेन आज कम से कम 1 आध तो मुकम्मल हो ही जाए। गोडी का काम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी था, तकरीबन 6-7 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें पौधे पे करूँ मैं। अपनी तरफ से गिन रहा था, सिर्फ 7 साल में 8 पौधे कर लिए मैंने। और ये जवान आया हमारे। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थकते नहीं गए आंधे आंधे? थक गया, सही कर मैंने। चलाओ आप मेरे फ्रेश को- करें। मेरे को बैठा नहीं जान दिया। नहीं वो चौकी रखी हुई मैंने, मैं वही तो कह, मेरे को बैठा नहीं जान दिया। पीढ़ी ऐसे पास रखी है ना, थले बैठा ही नहीं जान दिया ते लम्मा पा के कर ले। खलो के जो हो सकता तो कर लेना। चल आ जा, खलो के काम कर भी आओ कई फट इधर सफाई शुरू कर दे, आ जा। लम्मा पैक करना ला दो दसो। मैं सोच रहा था मेरा काम करवा दोगे आप मेरा भी काम शुरू आके खुद साथ ले लिया। हुक्म करो सर जी, करा काम मेरा। गोडी वाला आयो ना